हाँ तो गैस आपने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये इंस्टा मनी एप्लीकेशन की ऐड जरूर देखी होगी, जिसमें ये बताते हैं कि मात्र 2 मिनट के अंदर आप यहाँ से लोन ले सकते हो पूरे 50,000 रुपये तक की। तो क्या सच में हमें यहाँ पर 2 मिनट में पर्सनल लोन मिल जाती है? उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोन देने से पहले हमें 199 रुपया पे करना होता है असेसमेंट फीस के नाम से। तो क्या ये फीस पे करने के बाद हमें 100% लोन मिल जाएगी? क्या हमें सच में कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं देना पड़ता है? वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम फीस पे करके आपके सामने लाइव प्रूफ बताएंगे कि हमें यहाँ पर लोन मिलती है या नहीं मिलती है। तो अगर आप भी इंस्टा मनी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस एप्लीकेशन को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल है उस सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस इस इंस्टा मनी एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसको डाउनलोड करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो पूरा देख लो। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा। ये प्रोसेस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो आप इसे डाउनलोड करके लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप एक वीडियो पूरा देख लो। मैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन के रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो बताया गया है कि आप चाहे सेलिड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है। जो भी लोन मिलेगी वो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। यहाँ पर कुछ इनोफिन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसकी NBFC है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर हम लोन की बात करें तो 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की लोन यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें 24% से लेकर 48% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। 3 महीने से लेकर 6 महीने का टेन्योर मिलेगा और ईजी प्रोसेस पर यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप चाहे सेलिड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 55 ईयर के बीच होनी चाहिए और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो ऐसा सिंपल सा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इसे आप फॉलो कर लेते हो तो यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। और सबसे बड़ा दावा यह करती है कि यहाँ पर आपको मात्र 2 मिनट के अंदर लोन की अप्रूवल मिल जाता है। तो क्या सच में यहाँ पर 2 मिनट के अंदर लोन अप्रूवल मिल जाता है? वो भी हम अभी आपके सामने लाइव प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यस आई एग्री, उस पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस लोन का पूरा इंस्ट्रक्शन बताया गया है और यहाँ पर ऊपर फिर से बताया गया है कि मात्र 2 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको लोन अप्रूवल मिल जाता है। और यहाँ पर इसका बेनिफिट भी बताया गया है कि फास्ट कैश डिस्पर्समेंट हो जाता है, फुली डिजिटल प्रोसेस रहेगा और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें साइन अप करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक से हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें एक जीमेल ID देनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन विद गूगल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारी ईमेल ID वाले सेक्शन में। इनमें से कोई भी एक ईमेल ID हमें चूज कर लेने हैं जो ईमेल ID हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल ID चूज करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछेगा। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो नीचे पैन कार्ड के रिलेटेड सारी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारा फुल नेम ऑलरेडी फिल रहेगा। नीचे हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और हमारा जेंडर चूज करना है। जैसे जेंडर चूज करेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रोफेशनल डिटेल पूछी जाएगी। अब प्रोफेशनल डिटेल में सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सेलिड है या सेल्फ एम्प्लॉय। इनमें से जो भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमसे यहाँ पर लोकेशन एंड क्रेडिट डिटेल पूछेगा, जिसमें सबसे पहले हमारा एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपने पास्ट में कहीं से लोन ली हुई है। अगर ली हुई है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा आपको नो करना है, अदरवाइज आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपने 2014 के बाद किसी भी लोन का ड्यू किया है, अगर किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा नो करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी बैंक चूज करनी है कि आपकी सैलरी कौन से बैंक अकाउंट में आती है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बैंक की सारी लिस्ट आ जाएगी। इनमें से हमारा बैंक अकाउंट हमें चूज कर लेना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है।
उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बैंक के अंदर इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट लोन अमाउंट पूछेगा कि हमें कितनी लोन की जरूरत है, और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप कितने इंटरेस्ट पर यहाँ से लोन लेना चाहते हैं। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे इंटरेस्ट आ जाएंगे। इनमें से सबसे कम इंटरेस्ट यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट चेक एलिजिबिलिटी पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर 10,000 रुपये की लिमिट शो कर रही है, यानी कि इतनी रिक्वायरमेंट अमाउंट हमने डाली थी कि हमें इतनी लोन की जरूरत है। अब इस लोन को लेने के लिए हमें कुछ और भी डिटेल कंप्लीट करनी बाकी है। यहाँ पर कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम आगे के प्रोसेस कंप्लीट कर सकेंगे। अदरवाइज नीचे आएगी तो यहाँ पर भी बताया गया है कि कंप्लीट एप्लीकेशन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक असेसमेंट फीस पे करनी होगी, जो है 199 रुपीज़। अब ये फीस क्यों पे करनी होती है, तो कि आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए, स्टेटमेंट एक्सपेंस करने के लिए और केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एक फीस पे करनी होगी। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि इस फीस से लोन का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं फीस पे कर दूंगा तो मुझे 100% लोन मिल जाएगी, तो आप एक गलत सोच रहे हो। यहाँ पर फीस पे करने के बाद भी आपकी लोन रिजेक्ट हो सकती है। अब भाई साहब यहाँ पर जो लोन मिलती है वो आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर मिलती है। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, और आगे जाके एक कंपनी आपका स्टेटमेंट भी लेगी। अगर आपके स्टेटमेंट में हर मंथ बड़ी अमाउंट आती है तो ही आपको यहाँ पर लोन मिलेगी। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है और आप फीस पे कर देते हो तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे नोट में इन्होंने एक साफ साफ बात बताई हुई है कि ये जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। आपको चाहे लोन मिले या ना मिले, ये फीस वापस आपको नहीं मिलेगी। एक बार यहाँ पर एक फीस पे करने के बाद आपको इसे भूल जाना है। तो यही है इसकी असली सच्चाई कि पहले यहाँ पर एक असेसमेंट फीस लेती है, उसके बाद ही हमारी आगे की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और असेसमेंट फीस पे करने के बाद बहुत सारे लोगों का लोन रिजेक्ट हुआ है। अब मेरे केस में क्या होता है वो मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं असेसमेंट फीस पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पे, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे। हम यूपीआई से भी इस फीस को पे कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई सिलेक्ट रखेंगे और प्रोसीड टू पे पर फिर से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यूपीआई आईडी आ जाएगी। इनमें से कोई भी एक यूपीआई आईडी हम चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गूगल पे चूज करते हैं तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल पे पर। यहाँ पर हमें एक फीस पे कर देनी है। हालांकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से स्क्रीन आपको ब्लैक दिख रही होगी। तो हमारे फीस यहाँ पर पे हो चुकी है। तो यहाँ पर देखोगे तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमें बताया गया है कि असेसमेंट फीस रिसीव। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि आगे आपको लाइव केवाईसी करना होगा। उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि कैसे आपको केवाईसी करना है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू लाइव केवाईसी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी, और सेल्फी कैसे देनी है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है तो हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर देनी है और अपलोड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। तो आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अगर हमारे पास डिजी लॉकर में अकाउंट है तो वो पिन हमारे पास होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी पिन एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें सिंपली अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। अब ये केवाईसी होने के बाद हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा, और अभी हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन ले सकेंगे या नहीं। अगर ले सकेंगे तो कितनी लोन की ऑफर हमें मिल रही है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारा एप्लीकेशन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर कुछ 5-6 रीजन बताया है कि क्यों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, जिसमें पहला है क्रेडिट ब्यूरो रिलेटेड इश्यू, दूसरा है लैक ऑफ वेरिफिकेशन इनकम ऑफ बैंक स्टेटमेंट, और तीसरा है केवाईसी फेलियर। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑप्शन बताया गया है कि इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है आपका रिजेक्शन का। तो दोस्तों यही है इस एप्लीकेशन की असली सच्चाई। ये हमसे पैसा तो ले लेगी, लेकिन हमारा लोन यहाँ पर रिजेक्ट कर देती है। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि अभी आप लोन नहीं ले सकते, आप दोबारा से 30 दिन के बाद यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हो। और 30 दिन के बाद जब हम लोन अप्लाई करेंगे तो फिर से हमें 199 रुपया पे करना होगा। और हमारे केस में तो अच्छा हुआ कि हमें तुरंत ही बता दिया गया है कि आप यहाँ से लोन नहीं ले सकते। लेकिन बहुत सारे केस में दोस्तों मैंने ऐसा भी देखा है कि उसका लोन एग्रीमेंट तक साइन हो जाता है और बाद में बताया जाता है कि आप यहाँ से लोन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर दोस्तों हम गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपके 10,000 रुपये की लोन आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में मिली थी, जो कि अंडर वेरिफिकेशन के लिए गई थी और बाद में और रिजेक्ट हो चुकी है। मैंने उसका रीजन भी आपको बता दिया है। तो यही है दोस्तों इस एप्लीकेशन की असली सच्चाई।
यहाँ पर आपसे पैसा तो ले लेगी, बाद में आपकी लोन रिजेक्ट कर देगी। बहुत सारे केस में दोस्तों यहाँ पर लोन रिजेक्ट ही होते हैं। तो मैं एप्लीकेशन को आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मार्केट में इससे भी बहुत सारी अच्छे ऐसे एप्लीकेशन है जो आपके बिना कोई रुपया चार्ज करे ही लोन प्रोवाइड कर देती है। और कुछ अच्छे एप्लीकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको लोन मिला है या नहीं, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चले दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।